नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से आप सभी परिचित हैं, लेकिन इजराइल में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा के मद्देनज़र भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इस दौरान हम अपने सभी नागरिकों को वहां से वापस अपने देश लाएंगे और उनकी सुरक्षा का तथा उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ज़रूरी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह विषय, इसलिए मैं आपके साथ इसे डिस्कस करने आया हूँ। तो अभी इसका जो फर्स्ट बैच था, फर्स्ट बैच भारत वापस आ चुका है। सभी लोग बहुत सुरक्षित हैं और इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग चार्टर विमानों के द्वारा भारतीय नागरिकों को वहां से वापस लाएंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में यह संभावना जताई जा रही है कि आंकड़ों के अनुसार लगभग 18,000 भारतीय नागरिक इजराइल में फंसे हुए हैं, रह रहे हैं, जिनकी सुरक्षा, उनको वापस लाना, उनकी हिफाजत हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वह हमारे साथी हैं, हमारे नागरिक हैं। ठीक है, तो देखिए यह सब बातें ही फिलहाल आंकड़े जो हैं यह भारत सरकार की तरफ से हमें बताए गए हैं। अभी हम लोग विशेष चार्टर उड़ानों के माध्यम से उन सभी को ला रहे हैं। इसमें केवल उन्हें भारत लाना ही शामिल नहीं है, इसमें उनके हेल्थ चेकअप करवाना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे जब बड़े हमले हम लोग के सामने होते हैं ना, तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वहीं बहुत सारी मिसाइलें हैं, गोलियों से हमला हुआ है, बम बहुत सारे दागे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय लोग घायल भी हो गए हैं, भारत सरकार उनके उपचार का बेड़ा भी उठाएगी और ध्यान रखेगी उनके स्वास्थ्य का, उनके खान पान का, क्योंकि युद्ध में वह सभी लोग अपनी जान बचा पाए, ये ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो वैसे तो भारत की आजकल साख जो है वह बहुत अधिक मजबूत है पूरी दुनिया में, इसलिए पूरी संभावना यह थी कि कोई जान करके तो हमारे आड़े नहीं आएगा और हमारे नागरिकों को परेशान नहीं करेगा। सेम इंसिडेंट हमारे साथ में हुआ था जिस समय रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। यूक्रेन से भी हम लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था, एयरलिफ्ट हुआ था पूरा वहाँ से भी, ठीक। और ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम सभी को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। तो अच्छी बात है हमारे लिए कि भारत की जो भूमिका इस समय विश्व में है, हमें इस प्रकार से मदद दे रही है। हालांकि हम सभी कभी भी किसी भी प्रकार के हमले का समर्थन नहीं करते। रशिया से हमारे अच्छे संबंध थे, फिर भी हमने समझाया था व्लादिमीर पुतिन साहब को कि ठीक है, आप समझिए स्थिति को और मत कीजिए लड़ाई, सुधर जाना चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। बट चल रहा है अभी वो भी, और भारत सरकार ने पहले ही दिन हमास के हमले का तो आलोचना कर ही दी थी, ठीक है, जो कि एक आतंकवादी हमला हम लोगों ने स्वीकार किया था। हालांकि कुछ और घटनाएं हुई, बट ठीक है, सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो देखिए अभी हम लोग विशेष चार्टर प्लेन्स का प्रयोग कर रहे हैं लोगों को लाने के लिए, लेकिन भारत सरकार ने कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने नौसेना के जहाज़ों को भी वहाँ भेजेंगे और उन जहाज़ों के माध्यम से सभी लोग को भारत में वापस लाने का काम करेंगे। मतलब जो भी प्रत्येक संभव प्रयास होगा, भारत सरकार ने कहा है कि हमारे नागरिकों के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम उनको सुरक्षित घर वापसी कराएंगे, यह अब हमारी जिम्मेदारी है। तो ठीक इसी प्रकार सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी देख रहे हैं। बट ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे ऑपरेशन अजय चल रहा है, अभी अलग अलग ऑपरेशन भारत सरकार चलाती है अलग अलग समय पर। कई बीती हुई घटनाएं भी हैं जहां अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए थे, तो मैं चाहता था कि आपके साथ एक बार जिक्र करूं उन सभी ऑपरेशंस का। तो बातें करते हैं हम लोग लगभग पिछले 3-4 सालों की। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसी वर्ष 2023 की। इस दौरान हमारा जो एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन कावेरी, शुरू किया था हम लोगों ने सूडान में अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों को वहाँ पर बचाने के लिए। इसी वर्ष एक अन्य ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त, यह हमने शुरू किया था तुर्की सीरिया भूकंप के दौरान अपने लोगों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए। एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया था ये, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो हमने रेस्क्यू किया था वहाँ से जितने भी भारतीय थे उनको वापस घर लेके आए थे। वर्ष 2022 में हम लोगों ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। यह जो ऑपरेशन गंगा है आपके पीसीएस एग्जाम में पूछा भी गया था, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक चीज़ पे, हर एक पहलू पे नज़र रखिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से खास है और आयोग पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है, कब कहाँ क्या पूछेगा नहीं पता होता हमें कुछ भी। तो 2022 में ऑपरेशन गंगा चलाया था। रूस यूक्रेन वॉर से ही संबंधित था, हम लोग यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस घर लाए थे। वर्ष 2021 में हमने चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में अपने लोगों को हम बचा के घर लाए थे। क्यों लाए थे? याद कीजिए इंसिडेंट कि किस प्रकार से अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था और तालिबान ने पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो इस प्रकार के देश में हम अपने नागरिकों को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए ऑपरेशन चला। और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हो या कोई भी हो, भारत की इस समय बहुत अच्छी साख बनी हुई है, तो हम लोग सफलतापूर्वक सबको लाए बिना किसी परेशानी के, ठीक है। इसी प्रकार वर्ष 2022 में हमने वंदे भारत ऑपरेशन चलाया था। कोविड-19 महामारी का था, जिस दौरान हमने अनेक जगह से लोगों को रेस्क्यू किया था। और 2020 में हमने ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था, यह भी कोविड-19 से ही संबंधित था। तो देखिए जो यह ऑपरेशंस होते हैं आपसे किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं। उनका मन हो तो यह आपसे मिलान के रूप में पूछेंगे, कहेंगे युग्म बताइए, या आपसे स्टेटमेंट में भी यह सब बातें पूछी जा सकती हैं। अभी रिसेंट के हैं तो
इन सभी ऑपरेशंस के साथ आप लोग ऑपरेशन अजय भी याद रखिए, क्योंकि यह बिल्कुल लेटेस्ट है अभी। क्लियर है बात इतनी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मानेंगे और आगे अपने आप को इस प्रकार से तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न जो इस खंड से आप लोगों के लिए आ सकता है वह इस प्रकार का प्रश्न होगा, तो मुझे जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। स्टेटमेंट वाला है, हालांकि मिलान के रूप में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कितने लोगों ने आंसर जो कमेंट किए हैं वह सही किए हैं, तो फिर इसी प्रकार अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, कुछ नई बातों को करेंगे जानते समझते हुए, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आंसर चाहिए? वेरी गुड। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह आप लोग की स्क्रीन पर है। ठीक है, कितने लोग का आंसर सही है। जल्द मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कुछ ऐसे ही नई बातों को जानते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।